नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। एक लड़की के साथ हाथरस में गैंगरेप होता है जिसके बाद उसकी जीभ काट दी जाती है, उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स उसको देखते हैं, ऐसी खबरें आनी कि वो भी उसकी शरीर को देख के रोने लग जाते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेद तिवारी भैया। तो सर, किस तरीके से देखते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से विनती करता हूँ, इन दरिंदों को आप ऐसी सजा दीजिए ताकि एक मिसाल बने कि किसी भी बेटी के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। किसी भी लड़की के साथ, किसी भी देश में। तिवारी भैया आज निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी बेटी के साथ, किसी भी महिला के साथ ऐसे कुकर्म नहीं होने चाहिए जिस तरह से दुरंदगों ने किया है। वो चाहे किसी भी जात का क्यों नहीं हो, उसे कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह से योगी जी काम करते हैं, इस पे दिखाएं कि हां, मैं बेहतरीन एक और भी सीएम हूं। संदेश दें। जनता में उग्र हो चुका है, थक चुके हैं हम लोग सुन सुन के। कभी किसी बेटी, कभी किसी मां, किसी बहन के साथ ऐसा होता है तो जल्द से जल्द उनको सजा होनी चाहिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, किसी भी जाति के लोग हों, किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि योगी जी काम नहीं कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं काम जी। आपने देखा होगा एक नया ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, दुराचारी ऑपरेशन। उसमें कहीं ना कहीं जो ये रेपिस्ट लोग हैं, जो दुराचारी लोग हैं, इनके पोस्टर रोड पे लगेंगे, तुम दुराचारी हो, तुम पापी हो, तुम हत्यारे हो। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से बोलता हूं कि ऐसा कोई कानून लेके आइए जिसे तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो लड़कियां हैं, उनको सुरक्षा प्रदान हो। उसके लिए कितने भी बजट लेके आइए। लेकिन अब थक चुके हैं हम लोग। अब बताइए, जिस तरह से वो हत्यारे, जिस तरह से उन्होंने हरकतें की हैं, जिस तरह से पाप किए हैं, उसे समझ में नहीं आया कि कितने उनमें दरिंदगी भरी हुई थी। कि बताइए, किसी का जीभ काट देना, गला तोड़ देना, और उस लड़की को देख के कोई भी रो देगा। पत्रकार महोदय, कोई भी रो देगा। अब पुलिस को, अगर योगी जी जांच कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो पुलिस को जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। तिवारी भैया उन परिवारों के साथ में है। किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसी कुकर्म नहीं होने चाहिए। उनकी आजादी होनी चाहिए, उनकी इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, क्योंकि नारी का अपमान देश का अपमान। इसीलिए मैं योगी जी से फिर से बोलता हूं कि योगी जी, प्लीज आप न्याय दिलवाइए और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए कि पूरे भारत के राज्यों में, पूरे देश के राज्यों में एक मैसेज जाए कि किसी भी लड़की पे आप आंख उठा के देखेंगे, आपकी आंखें नोच ली जाएगी, आपके साथ गलत काम होंगे, आपको सजा दी जाएगी। हो सकता है तो फांसी नहीं, फांसी आसान है ना। कोई ऐसा कुछ सजा लाया जाए जिसे रोंगटे खड़े हो जाए। किसी लड़की को गंदे तरीके से देखे तो उनको लगे कि ओ हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ हो। इस देश की बेटियां अब ऐसे नहीं सह सकती हैं। नहीं होना चाहिए था ऐसा घटना। पूरे देश को तार तार कर दिया है हाथरस का। किसी भी बेटी के साथ, किसी भी माँ के साथ, किसी बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, दलित नहीं, हमारे लिए ब्राह्मण की बेटी भी इंपॉर्टेंट है, हमारी मुस्लिम बेटियां भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी बेटी के साथ गलत नहीं होना चाहिए जी। हर बेटियां इक्वल हैं, हर महिलाएं इक्वल हैं। गलत नहीं होना चाहिए किसी के साथ। जो इस देश में रहता है, चाहे किसी भी देश में रहे, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ऐसे नोचने वाले दरिंदों को सजा होनी चाहिए, और ऐसी सजा की जो रोंगटे खड़े कर दे। पत्रकार महोदय, रोंगटे खड़े कर दे जी। देश में ऐसा कड़ा कानून नहीं है कि जिसकी वजह से ऐसे दरिंदे जो हैं वो छूट कर चले जाते हैं। तो क्या ऐसा सजा आना चाहिए कि ये सब घटनाएं कम हो और इनसे दरिंदों को सबक मिले कि हाँ, ऐसी घटनाओं को अंजाम देना ही नहीं है? देखिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से बोल रहा हूं, योगी जी से बोल रहा हूं, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करें। शिवराज सिंह चौहान जी भी कोई एक्सपेरिमेंट करें, खट्टर जी करें, अमरिंदर सिंह जी करें, सब लोग करें मिलके, कि आखिर ऐसा करें कुछ जिससे कि
महिलाओं को रिस्पेक्ट मिले, गलत नहीं उसके साथ, क्योंकि हम डेली राजनीति करते रहेंगे। कभी कोई हाथरस पे राजनीति करेगा, कभी दिल्ली पे कोई राजनीति करेगा, कभी किसी और जगह पे राजनीति होगा। नहीं, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करें। वी हैव सो मेनी टैलेंटेड ब्यूरोक्रेट्स इन आवर नेशन। जी, उनका इस्तेमाल कब होगा, उनके बारे में विचार कब होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट, आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश करता हूं कि जज साहब कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। लगातार महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ कुकर्म जो हो रहा है, उसे देश की जो छवि है वो तार तार हो रहा है। राज्य की छवि तार तार होती है, चीफ मिनिस्टर पे की छवि खराब होती है। किसी भी बेटी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। पत्रकार महोदय जी, अब मैं योगी जी पे मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक आपका कार्यकाल है, कोई ऐसा सजा लेके आइए, कुछ ऐसा परिभाषा लेके आइए जो देश की बेटी प्राउड फील करे। मिनिस्टर साहब प्राउड फील करे कि हाँ, मेरे चीफ मिनिस्टर मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे गार्जियन हैं। किसी भी बेटी, कोई भी बेटी एग्जाम्पल सेट करे महाराष्ट्र की बेटी कि नहीं, योगी जी बेहतर चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसा कुछ हो। उस लड़की के घर वाले अपना इतने डरे हुए हैं कि उनको गांव छोड़ने पर भी मजबूर हो गए हैं वो। देखिए, बिल्कुल जो उन लोगों ने किया है वो कहीं ना कहीं, देखिए, कोई आसान नहीं होता किसी लड़की के साथ गलत करने का। कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ होता है कि हाँ, मैं बच जाऊंगा, या हमारे पास पावर है। जो भी पावरफुल लोग हैं इसके पीछे, उनको सजा देगी। और देखिए, मैं इस बात में को बहुत बधाई देता हूं कि जो पुलिस है वो फटाफट उन लोगों को, आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन थोड़ा सा और तेजी लाना होगा, यूपी पुलिस को और तेजी लेके आना पड़ेगा। आप बाकी मामलों में जैसे तेजी दिखाते हो, इसमें और दिखाइए। जी, किसी भी बेटी का किसी भी धरती पे, किसी राज्य में, किसी भी पुलिस के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि पुलिस उसको इग्नोर कर दे। पुलिस किसी भी महिला के साथ गलत हुआ है, उसके साथ एक्शन लेने चाहिए, तब कोई डरेगा। एक छोटी सी गलती से कारण, किसी भी पुलिस की गलती, छोटी सी गलती के कारण पूरे उस परिवार को भुगतना पड़ता है। जी, जैसे आज उस हाथरस की बेटी को भुगतना पड़ा। मुझे मालूम है, पूरा विश्वास है कि योगी जी मेरी बात सुनेंगे और कहीं ना कहीं उस बेटी को, और करोड़ों ऐसे बेटी हैं इस देश में, उनको न्याय दिलवाएंगे। कितनी करोड़ों ऐसी बेटियां हैं जो डर के घूमती हैं, उनको डर लगता है। जी, तो इसीलिए तिवारी भैया निवेदन करते हैं हर चीफ मिनिस्टर से, हर मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, योगी जी से, अमित शाह जी से कि प्लीज ऐसा कुछ कीजिए। जैसे जो बलात्कारी लोग हैं, जो बलात्कारी हत्यारे हैं, जो राक्षस हैं, उनको ऐसी कोई सजा मिले, आज जल्द से जल्द सजा मिले, फास्ट ट्रैक बने। कब तक फास्ट ट्रैक बनेगा? ये लगातार कांग्रेस, हर लोग राजनीति करेगा। आज कांग्रेस राजनीति कर रही है, कल कोई और पार्टी राजनीति करेगी, और अंत में क्या होता है? हमारी बेटियां जाती हैं। नहीं, कोई ऐसे कानून आए इस देश में जिससे कि एक मिसाल कायम हो कि हाँ, हम अपनी बेटियों के लिए सजग हैं, हम अपनी महिलाओं के लिए सजग हैं, हम अपनी बहनों के लिए सजग हैं। जी।